नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? सोचिए 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता जहां सड़कें आज के शहरों से ज़्यादा प्लांट थी, जहां घरों में बाथरूम थे, ड्रेनिंग सिस्टम था, लेकिन ना राजा मिला, ना महल, ना युद्ध की कोई कहानी। सवाल ये नहीं कि वो कितने विकसित थे, सवाल ये है कि वो अचानक गायब कहाँ हो गए। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के उस रहस्य की जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। 5000 साल पहले जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, मेसोपोटामिया में मैसूरियन लोग ठाठों पे लिख रहे, तब उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के इलाकों में एक ऐसी सभ्यता थी जो इन दोनों से भी बड़ी, उन्नत और रहस्यमय थी। उसका नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। 1921 में आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी हड़प्पा पहुंचे। रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहां से ईंटें निकली। लोग सोचते थे शायद कोई पुराना किला होगा, लेकिन जब मोहनजोदारो में खुदाई हुई तो लोग हैरान हो गए। उस थ्योरी के अनुसार ये सभ्यता 3300 बीसी से 1300 बीसी तक चली और इसका मैच्योर फेज 2600 से 1900 बीसी तक चला। 1500 से ज़्यादा साइट मिल चुकी है, जिसमें से बड़े शहर हैं मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़, धोलावीरा और लोथल। मोहनजोदारो में 40,000 लोग रहते थे और हड़प्पा में भी कुल आबादी 50 लाख की थी। ये लोग ब्रिक इस्तेमाल करते थे, बेक ब्रिक, जो कि एक यूनिफॉर्म साइज में थी, सड़कें ग्रिड पैटर्न में। हर घर में बाथरूम, कुएं और नाले थे जो एक मुख्य नाले की तरफ जाते थे। दुनिया का सबसे पुराना अर्बन सैनिटेशन सिस्टम। दोस्तों, ये कोई गांव नहीं था, ये एक प्लांट सिटी थी, लेकिन कोई महाराजा नहीं, कोई विशाल मंदिर नहीं। क्या ये लोग राजा के बिना रहते थे? क्या ये सबसे पुरानी समानतावादी सोसाइटी थी? चलिए मोहनजोदारो घूमते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र था द ग्रेट बाथ। 12x7 का पुल ईंटों से बना हुआ, पानी की सप्लाई और ड्रेनिंग सिस्टम। क्या ये रिचुअल बाथ था या जिम? यूनेस्को इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानती है। हर घर 2-3 मंजिल के थे। ऊपरी मंजिल पर रहना, नीचे मंजिल पे स्टोरेज। गलियों में कूड़ा करकट के लिए बड़े बड़े पिट्स हुआ करते थे। लोथल में था दुनिया का सबसे पुराना डाकयार्ड, जिसे बंदरगाह भी कहा जाता है। यहाँ से जहाज व्यापार के लिए मेसोपोटामिया जाया करते थे। व्यापार के सामान पर सील लगाई जाती थी। ये सील आजकल के बारकोड जैसी की तरह। गेहूं, जौ, तिल, कपास, ये सबसे पहले इन्होंने ही उगाए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के रोजगार का मुख्य आधार था कृषि, व्यापार और पशुपालन। वो लोग ईंट बनाने, मोहर बनाने और धातु जैसे कार्य में भी काफी कुशल थे। ये बहुत शांतिपूर्ण जीवन बिताते थे। यहाँ पे न युद्ध के कोई संकेत मिले, ना ही कोई हथियार। क्या ये एक पीसफुल सिविलाइजेशन थी या कोई एक बड़ा राज जो हमें दिख नहीं रहा? कल्पना कीजिए, एक दिन औरतें सुबह उठकर कार्नेलियन के बिट्स पहन के तैयार होती है, मर्द बियर्ड रखते हो और सर पे एक हेडबैंड हो, बच्चे टेराकोटा के खिलौने से खेलते हो, गाड़ियां हो, बैल हो, बंदर हो। खुदाई के दौरान मोहनजोदारो में एक ब्रॉन्ज स्टैचू भी मिला। ये स्टैचू एक लड़की का था जिसने अपने कमर पे हाथ रखे हुआ था। साथ ही साथ एक स्टैचू और मिला। क्या ये प्रिंस था या वहाँ का कोई राजा? ये आज भी एक रहस्य है। इसके साथ एक सील भी मिली जिसमें एक बैठा हुआ शख्स और चारों तरफ पशु। क्या ये कोई शिव का पूर्ण रूप था या कोई सिंबल? मातृ देवी की टेराकोटी की मूर्तियां, जिसे मातृत्व और जीवन की निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। मोहनजोदारो और हड़प्पा में मिली ये मूर्ति अक्सर हाथों से बनाई गई। ये एक प्रशंसित नारी के रूप को दर्शाती, जो संभवतः घरों में पूजी जाती थी, लेकिन कोई मंदिर नहीं मिले। इनके पास लिखने की व्यवस्था भी थी। 400 से 600 सिंबल्स, 2000 से ज्यादा शिलालेख मिले, ज्यादातर 5 सिंबल के और सबसे ज्यादा 34 सिंबल्स। 1977 तक कम से कम 2906 शिलालेख खोजी जा चुकी है और 1992 तक लगभग 4000 से ज्यादा शिलालेख वाली वस्तुएं पाई जा चुकी हैं। सिंधु लिपि की प्रतीक मुख्य रूप से मोहरे, मिट्टी के बर्तनों, कांस और तांबे की प्लेटों, औजारों और हथियारों पे पाए गए हैं। जो मोहरें मिली थी उन पे कुछ अजीब से चित्र थे। ये एक भाषा थी, लेकिन आज तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया, ना रोसेटा स्टोन, ना कोई ट्रांसलेटर। अगर हम उनकी भाषा समझ नहीं पाए तो हम उनकी सोच को कैसे समझेंगे? शायद वो ऐसा कुछ लिख रहे थे जो हमें आज भी नहीं जानना चाहिए। लगभग 1900 बीसी के आसपास ये सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। शहर उजड़ने लगे, सड़कें वीरान हो गई, लेकिन कोई सबूत नहीं, न कत्लेआम के न युद्ध के। तो फिर इतनी बड़ी सभ्यता गई कहाँ? कुछ इतिहासकार कहते हैं नदियों का रास्ता बदल गया, सरस्वती नदी सूख गई और शहर बर्बाद हो गए। कुछ मानते हैं जलवायु परिवर्तन हुआ, सूखा पड़ा और खेती खत्म हो गई। इसका एक मुख्य कारण बाढ़ भी है।
मोहनजोदारो जैसे शहर में बार बार आने वाली बाढ़ से उनका शहरी जीवन नष्ट हो, उनको व्यापार में भी गिरावट आने लगी। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार कमजोर होने से भी उनकी आर्थिक स्थिति नष्ट हो। एक थ्योरी कहती है बाहर से आए लोग, लेकिन हिंसा का कोई सबूत नहीं। हर थ्योरी में एक कमी है और हर जवाब का एक सवाल पैदा करती है। क्या वो सच में गायब हुए? क्या पता वो मरे नहीं, बदल गए? कुछ विद्वान मानते हैं वो लोग अलग अलग जगह चले गए और हमारी ही सभ्यता का हिस्सा बन गए। अगर ऐसा है तो शायद उनकी विरासत आज भी हमारे अंदर जिंदा है।